इन्होंने अपनी बेगम को तराजू के अंदर बिठाकर उसके वजन के बराबर उसको गिफ्टों से तोला। इनको मैंने कार का गिफ्ट दिया, न्यू बाइक इनको लेके दी क्योंकि ये ड्राइविंग करती है, शौक है इनको। घर के अंदर आप कौन कौन से काम कोई भी नहीं करवाती, खुद ही कर लेते हैं। ये बताएं कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, क्या काम करती हैं? देखिए इतने ज़्यादा पैसे जो है इनकी वजह से आए। काम क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ सर। सारे जो पैसे हैं वो यूट्यूब ने दिए। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिनों की अर्निंग है। जब मैं ज़ीरो था तब मेरे साथ थी, आज हीरो हूँ अब भी मेरे साथ है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कासूरी। नाज़रीन, सालगिरह मनाते आपने कपल तो बहुत सारे देखे होंगे, हर कोई अपने अपने अंदाज में सालगिरह मनाता है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाने जा रहे हैं जिसके अंदाज़ मोहब्बत को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये है पाकिस्तान के पहले इकबाल के शाहीन, फूलों के शहर पत्तों के रहायशी 28 साल नासर अरफात नासर। इन्होंने अपनी बेगम को तराजू के अंदर बिठाकर उसके वजन के बराबर उसको गिफ्टों से तोला और इसके साथ साथ बात यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई, इन्होंने कार, मोटरसाइकिल और डायमंड की एक अंगूठी भी दी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस खूबसूरत जोड़े से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताइएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया, मुनफरद अंदाज में आपने सालगिरह बेगम की मनाई है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये था कि मैं हमेशा जो है ज़िंदगी में कि एक नई चीज़, डिफरेंट चीज़ जो है ना मैं करने का सोच रहा होता हूँ। तो ख्याल जो है ना इनकी बातों से ही आया। इन्होंने कहा कि जब हमने वो बनाया था इनविटेशन कार्ड जो है सारे जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको दिए, तो उनको ये बार बार कहती थी कि गिफ्ट कोई भी ना लेके आए, सिर्फ मेरे जो हस्बैंड हैं इन्होंने मुझे गिफ्टों में तोल देना है, बस यही बहुत है। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा यार क्यों ना कि गिफ्टों में तोला जाए इनको। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 68 केजी इनका वज़न था और तकरीबन 1 माह हमें लगा कि इतने गिफ्ट जो है वो कैसे लिए जाए, कैसे वज़न पूरा किया जाए। यकीन जानिए, तो हमने 75 केजी जो गिफ्ट है वो इकट्ठे किए और हमें पता है कि हमने कैसे कलेक्शन की है। गिफ्टों में अंदर क्या क्या चीज़ें थी और कितनी मालियत के थे गिफ्ट? तकरीबन मालियत तो मैंने काउंट नहीं की क्योंकि इन पे जब भी मैं ख़र्चा करता हूँ मैं काउंट नहीं करता, कैलकुलेशन नहीं करता। अच्छा, ये बताइएगा सालगिरह के मौके पर आपने क्या क्या तोहफ़े दिए? सबसे पहले तो सर इनको मैंने कार का गिफ्ट दिया, न्यू बाइक इनको लेके दी क्योंकि ये ड्राइविंग करती है, शौक है इनको। और उसके बाद डायमंड रिंग इनको मैंने दी और गिफ्टों में तोला और बाकी जो फंक्शंस हैं वो अरेंजमेंट आपको पता ही है। ये बताएं कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, क्या काम करती हैं? देखिए इतने ज़्यादा पैसे जो है इनकी वजह से आए। काम क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ सर, असल में साथ प्रोफेसर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, तो सारे जो पैसे हैं वो यूट्यूब ने दिए। अच्छा, कितने दिनों के अंदर ये आपने इतने पैसे? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिनों की अर्निंग है। 20 दिनों की अर्निंग से हमने ये सारा अरेंजमेंट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं घर के अंदर आपकी चलती हैं या भाभी? अब देखिए चलती तो दोनों की है, तो इनकी नहीं, वैसे ये मतलब प्यार से कुछ भी है ये, ना तो मैं इन पे रोब जमाता हूँ ना ये मुझ पे जमाती हैं। मार कितनी बार आपने? नहीं, मार वगैरह तो ये नहीं, जो है ना अच्छी हैं काफ़ी। हाँ, तो हो जाती है। वैसे बर्तन आप धो लेते हो? नहीं, बर्तन वगैरह भी जो है ना क्योंकि हमने घर में काम वाली रखी हुई है। हाँ, काम तो हो जाती है। कभी मैं काम कर भी लेता हूँ, वो कोऑपरेशन से है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है कि मैं काम करता ही नहीं। ये कभी सोई होती हैं, इनके लिए मैं नाश्ता बना लेता हूँ और कभी जो है ना ऐसे ये चीज़ें सरप्राइज़, जब मैं इनको सरप्राइज़ देता हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। एक बार ये गई हुई थी बाज़ार, तो मैं इनके आने से पहले जो है लंच बनाया
वो चावल, मुझे नहीं पता था चावल कैसे बनाते हैं। बिरयानी बनाई, वो सारे चावल ऐसे बन गए जैसे खीर होती है। ये वापस आई मैंने के लिए, आपके लिए सरप्राइज़ है। कहती वाह इतने मज़ेदार, हालांकि वो मज़ेदार नहीं थे, तारीफ़ बड़ी करती कमाल के। खर्चा मैंने काउंट नहीं किया, आज तक मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो पैसा है ना ये टेंशन के लिए नहीं होता। जब मैं कैलकुलेशन करूँगा ना तो टेंशन आएगी एक, ठीक है, कि इतना पैसा लग गया तो ये वो। और दूसरा, जब भी मैं इन पे खर्च करता हूँ स्पेशली, मैं इन पे कभी भी आज तक मैंने काउंट नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं की। ये बाज़ार में वहाँ पे जाएं, मेरा पैसा तो इतना लगवाती नहीं है, फजूल खर्च नहीं है, ठीक है। इनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जब मैं ज़ीरो था तब मेरे साथ थी, आज हीरो हूँ अब भी मेरे साथ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ऐसे जोड़े तो खुशकिस्मत वाले बनते। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि सारा जो है ना मेरी बेगम की वजह से है। अगर ये ना आती तो मेरी किस्मत इतनी। आप रानो मरीद तो नहीं? नहीं, रन मुरीद की नहीं बात सर, ऐसा नहीं है, रन मुरीद की बात नहीं है, ये बात है प्यार की। ये भी रिस्पेक्ट मेरी करती हैं, मैं भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी बहुत, जिसको कहते हैं, ख्याल बहुत रखती हैं, केयर मेरी बहुत ज़्यादा रखती हैं, मैं इनकी केयर बहुत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही हैं, कोऑपरेशन से। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम बात करते हैं ज़रा भाभी से भी, इनसे भी ज़रा तंज़ो मिज़ाज से गुफ्तगू करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप तो बड़ी खुश नसीब हैं कि आपको एक इतना अच्छा शोर मिला। हाँ जी, कह सकते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपने देखा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है हमारी, बहुत अच्छी लाइफ जा रही। जी, बहुत अच्छी। क्या आप पैगाम देंगे नए जोड़ों को? मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब में, चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो रिश्ता कामयाब नहीं रहता। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक बात बताती हूँ कि लोग अभी तक हमारे माशरे में यही होता है ना कि जो नए नए कपल होते हैं वही ज़रा अंडरस्टैंडिंग होती है या रेडी होके रहते हैं। तो हमें इतनी देर हो गई है, 4-5 साल, मैं ऐसे ही हूँ, ये भी ऐसे ही हैं। तो लोग हैरान होते हैं कितनी देर होगी, हम कहते हैं 2-3 माह, इसीलिए ये ऐसे हैं। घर के अंदर आप कौन कौन से काम हैं? कोई भी नहीं करवाती, खुद ही कर लेते हैं। डर से कर लेते हैं? हाँ जी, नहीं डर से नहीं, एक प्यार कह सकते हैं हम इसको। वही ना अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मैं ना भी करूँ तो ये कर लेती है। एंटी कितनी बार आपने लगाई? एंटी नहीं लगाई। सुना है आप शायर भी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में मेरी मार्केट में बुक आई, जब तू मुस्कुराए के नाम से। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये हमारे नाजरीन के लिए एक ज़रा शेर भी हो जाए भाभी की नज़र। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी शायरी इनके लिए की है। अब आपने भाभी की वजह मोहब्बत में लिखी? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस रुखे ज़ेबा के नाम जो मुझे सुलगते हुए माजी से निकाल कर आज और कल की रंगीनियों में ले आया, जो मेरी मुस्कुराती हुई शायरी और मोहब्बत व इश्क का महवर है। लग जाए तो सवर जाऊं, किस्मत की हिना तेरे जैसी, छूले कली घर तेरा बदन, रहे नासिर सदा तेरे जैसी।